अपने YouTube चैनल एवन ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस की, जिसमें आज हम सबसे स्टार्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश तथा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभावों का अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश अथवा आवेशित वस्तुओं के वैद्युत प्रभाव का अध्ययन करते हैं, विद्युत कहलाती है। और स्थिर आवेशों से संबंधित अध्ययन स्थिर वैद्युत या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात हम कहें तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम चार्ज और चार्ज से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बात करने वाले हैं। तो अब बात आती है कि चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक, चार्ज क्या होता है, आइए उसी पे स्टार्ट करते हैं। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा क्या होती है। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है, वैद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं। अर्थात जैसे कि किसी भी पदार्थ पर यदि कोई आवेश है तो वैद्युत बल आरोपित करने का मतलब क्या है, यदि या तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव होगा। जैसे हम ये कहें कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज पार्टिकल में एक चार्ज पार्टिकल दोनों से कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, तो उनके बीच या तो प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा या तो आकर्षण। आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं जिसका नाम है काइंड्स ऑफ चार्ज या आवेशों के प्रकार। काइंड्स ऑफ चार्ज की बात करें तो काइंड्स ऑफ चार्ज दो टाइप्स होते हैं, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज अवेलेबल होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसके नेचुरल कंडीशन से यदि इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्जेबल, क्योंकि हमें ये दोनों रिक्वायरमेंट होगी न्यूमेरिकल अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेबल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेबल होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास की बात कर ले तो 9.1 × 10⁻³ की ग्राम। प्रोटॉन के मास की बात कर ले तो 1.67 × 10⁻27 की ग्राम। और न्यूट्रॉन के मास की बात कर ले तो प्रोटॉन के मास के इक्वल, अर्थात कहें तो 1.67 × 10⁻27 की ग्राम होती है। न्यूट्रॉन पर आवेश की बात करें तो आवेशित तो होता नहीं है, यानी चार्जेबल नहीं होता है, यानी उसका आवेश शून्य होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव होता है, यानी -1.6 × 10⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे बात करें तो 1.67 × 10⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, आपके स्क्रीन पे भी दिख रही होगी ये सारी वैल्यू लिखी हुई। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या होता है। स्थिर वैद्युत प्रेरण, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि निकटवर्ती आवेश वस्तुओं की उपस्थिति में किसी पदार्थ में आवेश के पुनर्वितरण की घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जैसे कि दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक चार्जेबल है दूसरा अनचार्जेबल है, तो पहले ऑब्जेक्ट पर चार्ज होने के कारण, पहले ऑब्जेक्ट पर चार्ज होने के कारण दूसरा ऑटोमेटिकली यदि चार्जेबल हो जाता है, तो इस प्रोसेस को या इस इवेंट को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन या स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक, आई होप बात समझ में आ रही है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कहते हैं या स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेरण का मतलब ये है कि दो ऑब्जेक्ट इस पास रखे हुए हैं, पहला एक चार्जेबल है दूसरा नॉन चार्जेबल है। पहले ऑब्जेक्ट के चार्जेबल होने के कारण यदि दूसरा ऑब्जेक्ट चार्जेबल हो जाता है, पहले ऑब्जेक्ट के चार्जेबल होने के कारण दूसरा ऑब्जेक्ट चार्जेबल हो जाता है, तो इस इवेंट को या इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कहते हैं। ठीक,
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वो है बात यही है आवेश। अब यहाँ पे मेनली हम बात करने वाले हैं कि उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, और उसका बीमा क्या होता है यानी डायमेंशन क्या होता है, और एक कूलम आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं थोड़ा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वैद्युत आवेश एक मूल राशि है, सॉरी एक तरीके से कहें तो वैद्युत धारा एक मूल राशि है तथा आवेश को व्युत्पन्न राशि माना गया है। सही बात है, ठीक है। इस आधार पर देखा जाए तो वैद्युत आवेश एक अदिश राशि होगा जिसका मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। अर्थात एक अदिश राशि की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकती है। वैद्युत धारा की बीमा की बात करें, वैद्युत धारा की बीमा ए होती है तथा समय की बीमा टी होती है। उसी आधार पर यदि आवेश की बीमा की बात की जाए तो वो एटी होती है। जैसा कि आप जानते हो एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो एमएलटी के फॉर्म में लिखना हो तो हमारे पास ए और टी है, यानी आवेश का जो विमीय सूत्र है वो एटी है। इसी को हम लिख सकते हैं M0L0TA, ये टोटल इसका विमीय सूत्र होगा। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश। मतलब एक कूलम जो आवेश होता है वह 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करें, पॉइंट वाइज बात करेंगे थोड़ा सा। आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। एक ये बात हमने पहले भी बता चुका है कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, सेकेंड हम बात करते हैं, किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है। जाहिर सी बात है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आवेशित होता है तो चार्जेबल होता है तो दोनों कंडीशन में, या तो नेगेटिव चार्जेबल होगा या तो पॉजिटिव चार्जेबल होगा। यदि वो नेगेटिव चार्जेबल होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी उस पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ने के कारण उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ने के कारण उसका मास इंक्रीज करेगा। यदि वो पॉजिटिव चार्जेबल हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी घट रही है यानी डिक्रीज कर रही है, और इस कंडीशन में उस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीजिंग के कारण टोटल नंबर ऑफ मास की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको अभी भी बताया कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है जो 9.1 × 10⁻31 kg के इक्वल होता है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग यदि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्जेबल होता है, यदि चार्जेबल होता है या तो नेगेटिव चार्जेबल या तो पॉजिटिव चार्जेबल। नेगेटिव होगा तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मास की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यदि पॉजिटिव चार्जेबल होता है तो मास की वैल्यू घट जाएगी। आइए थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, दो आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये बात पहले भी बता चुके हैं, यदि दो चार्जेबल ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास रखते हैं तो उस पर या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। वो कैसे कार्य करेगा इसके आगे वाले टॉपिक पे हम उस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें कूलम लॉ की बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, आवेश का योगात्मक प्रकृति। आवेश का योगात्मक प्रकृति का मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या टोटल कोई एक निकाय है हमारे पास, ठीक है, उसमें उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों का बीजगणितीय योग बराबर होता है। मतलब एक तरीके से हम कहें तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज वितरित किए गए हैं यानी उस पर डिवाइड किए गए, बांटे गए हैं, उस कंडीशन में तो उस अवस्था में उसका जो बीजगणितीय योग होगा वह उसके धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के योग के बराबर होगा। अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट पर वो न्यूट्रल है तो उसकी जितने भी पोजीशंस पर हमने इलेक्ट्रॉन को वितरित किया है उन सभी स्थानों पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होगी वो इक्वल होगी, जिस कारण दोनों के चार्ज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होकर कैंसिल आउट हो जाए और वह फिर वापस न्यूट्रल हो जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्जेबल हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्जेबल हो जाता है।
ऐसे तो जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी बढ़ते नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड करता है एक तरीके से कि ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है या ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर दिया है, इस अकॉर्डिंग कर। ठीक, नेक्स्ट आवेश संरक्षण क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी विद्युत निकाय का नेट आवेश नियत होता है। कैसी बात है, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो चार्जेबल चाहे जो भी है, जिस भी अवस्था में है, तो उस पर जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज की वैल्यू होगी, टोटल चार्ज जो होगा वह एक कांस्टेंट होता है, जिसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट या डोनेट कर सकता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में बात करते हैं कि टोटल नंबर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जितना धनावेश छड़ से उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम में एक्सेप्ट होता है। यानी सीधे सीधे कहें तो अब एक ऑब्जेक्ट है, एक पर यदि एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की क्वालिटी ना होती तो एक से निकलने वाले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे पर एक्सेप्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इक्वल नहीं होने चाहिए थे। दोनों डिफरेंस भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, एक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और दूसरे बार एक्सेप्ट किए गए इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इक्वल होता है। लाइक दैट हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सिंपल सॉल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। यानी Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl एक्सेप्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि एक उससे निकला और एक ही वो उसने एक्सेप्ट किया। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक इसके द्वारा एक निकला लेकिन वो दो एक्सेप्ट कर सके, कहीं से भी ले सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वहाँ पे वर्क करता है। हाँ, लेकिन ये किसी विद्युत निकाय के लिए। ठीक, तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। ये आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वांटम प्रकृति की। यानी कि सीधे सीधे हम कहें तो हम ये बात करने वाले हैं Q बराबर NE और Q बराबर IT की। ये दो फार्मूले हैं जहाँ पर हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे इन्हें। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उस न्यूमेरिकल पे हम इसे यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है वैद्युत आवेश तथा द्रव्यमान की तुलना, यानी कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। ठीक, तो देखिए कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास की बात करें तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम मास में और इलेक्ट्रिक चार्ज में। सही पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहली बात दोनों की SI यूनिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, SI यूनिट वैद्युत आवेश की बात कर ले तो SI प्रणाली में आवेश एक व्युत्पन्न राशि है वैद्युत आवेश, और द्रव्यमान जो है एक मूल राशि है। ऐसी बात है, मूल और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? जो मूल से मिलकर बने होते हैं वो व्युत्पन्न होते हैं और मूल जो ओरिजिनल होता है। दूसरी बात कर लें, आवेश का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान का मान सदैव धनात्मक होता है। ऐसी बात है, यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यदि चार्ज की बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, यदि आपके पास एक पेन है तो उस पेन का वेट यदि 5 ग्राम है तो 5 ग्राम ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि -5 ग्राम। क्यों? क्योंकि -5 ग्राम का मतलब क्या? जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट है और आपको महसूस हो कि आपने उठाया नहीं बल्कि वो ऑब्जेक्ट ने आपको उठाया, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत आवेश की बात कर रहे हैं। वैद्युत आवेश में थर्ड पॉइंट, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब जो चार्ज की वैल्यू होती है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक, लेकिन जो द्रव्यमान का मान होता है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी अधिक होती जाती है उसका द्रव्यमान उतना ही बढ़ता जाता है। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वह यदि जितनी अधिक होगी, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी अधिक होगी उस अवस्था में ऑब्जेक्ट का मास भी उतना अधिक होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। जाहिर सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो आवेश चार्ज